बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म बिहेवियर, जस्ट लाइक कंज्यूमर बिहेवियर हमने पढ़ा था। उसमें कंज्यूमर का रवैया था, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है अपनी लिमिटेड इनकम में से, या अपनी गिवन इनकम को किस तरीके से खर्च करता है और मैक्सिमम या टारगेटेड आउटपुट जो उसकी जहन में सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है, और वो कॉम्बिनेशन चूज़ करता है जहाँ पे उसकी तस्कीन का मेयार हाईएस्ट पॉसिबल होता है उसकी इनकम और कमोडिटीज़ की प्राइसेस के सामने रखते हुए। यहाँ हमने आजिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो प्रोड्यूसर है, आजिर है, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करता है, इस तरह से उन्हें यूटिलाइज़ करता है कि मैक्सिमम पैदावार तैयार कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। तो इसके लिए, इस मकसद के लिए 4 अमलीन पैदाइश हैं: ज़मीन, मेहनत, सुरमाया, तंजीम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों को मिलाकर इनकी काविशों से वो अपनी एफ़र्ट के साथ रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो आउटपुट तैयार करता है, ये प्रोसेस, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। 2 नज़रियात हैं इसकी वजाहत के लिए कि किस तरह से फार्म्स बेहतरीन पैदावार तैयार करती हैं या आमलीन का बेहतरीन इश्तराक किस तरह से हासिल करती हैं। एक है नज़रिया मुख्तम पैदावारी और दूसरा है ख़त मुसावी पैदावार, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, और दूसरा है आइसोकॉन्ट कर्व के ज़रिए से फर्म का तवाज़ुन। नज़रिया पैदाइश दौलत या तफाउल पैदाइश। प्रोडक्शन फ़ंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फ़ंक्शन मींस कि आप इनपुट्स लगाते हैं और उन इनपुट्स के ज़रिए से आउटपुट तैयार होती है। इनपुट्स में जैसे कि अभी हमने जिक्र किया 4 अमलीन पैदाइश हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसमें से अगर हम कहें कि एंटरप्रेन्योर और लैंड तो लाजमी कंपलसरी 2 चीज़ें हैं जिनको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में होना जिनका ज़रूरी है। उसके बाद जो 2 क्लासिकी मईशत दानों ने कहा कि जो दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हैं लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल में हम कहेंगे कि उनकी क्वांटिटी को, कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाता है कि लेबर ज़्यादा लगा लें या कैपिटल के यूनिट्स ज़्यादा लगा लें। वो डिफरेंट प्रोसेस कहलाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस कहलाते हैं। तो शॉर्ट रन में इवन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि कैपिटल भी फिक्स होता है, सिर्फ आप लेबर के यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के हम दूसरे वेरिएबल के यूनिट्स को चेंज करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। सपोज सारे इनपुट फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और आप लेबर का एडिशनल यूनिट लगाते हैं, तो आउटपुट में जो चेंज आएगा, आप ये कह सकते हैं कि वो चेंज लेबर की उस इजाफी इकाई की वजह से है। इसीलिए उसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो इफ़ यू हैव टू डिफाइन marginal productivity of labor, you can say that change in total product due to 1 unit change in labor। इसी तरह से marginal productivity of capital को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे change in total production due to 1 unit of capital, additional unit of capital। कि आप कैपिटल की, सुरमाए की एक इजाफी इकाई लगाएं, उससे जो पैदावार में इजाफा होगा हम कहेंगे कि ये इजाफा कैपिटल की वजह से है, ये उसकी मुख्ततम पैदावार है। तो क्लासिकली जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं तफाउल पैदाइश, सिंपली हम कहेंगे, ये सामने स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, आउटपुट इज़ फंक्शन ऑफ लेबर, और ब्रैकेट के बाहर कैपिटल लिखा हुआ है और उसके ऊपर बार है, कांस्टेंट शो कर रहा है ये कि हम इसको अरसा कलील में, शॉर्ट रन में कैपिटल को भी कांस्टेंट रखेंगे। टोटल प्रोडक्ट जो है इसको क्यू से ज़ाहिर किया हुआ है। एवरेज प्रोडक्ट के आप टोटल प्रोडक्ट को टोटल नंबर ऑफ़ जो आपकी इनपुट्स हैं, सपोज़ लेबर हैं सिर्फ, तो नंबर ऑफ़ लेबर्स पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल आएगी। फिर अगर हम इजाफी लेबर लगाते हैं और उससे हमारी पैदावार में जो तब्दीली आती है तो हम कहेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ये हमें मेजर करके देगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसी तरीके से हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लासिकली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि कवानीन पैदाइश या कवानीन हासिल को एक्सप्लेन करते हैं हम कि वो किस तरह से प्रोडक्शन के प्रोसेस की वजाहत करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कानून मुतग़य्यर तनासुबात। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नोट के तौर पर भी आ सकता है।
कानून मुतग़य्यर तनासुबात तहरीर करें। ये जो स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास में आपको नज़र आ रही है, ये इसकी स्टेटमेंट है कि ये कानून ये कहता है कि अगर हम सरमाए को कांस्टेंट रखें, सरमाए की इकाइयाँ तब्दील नहीं हो रही और मेहनत की इकाइयों में एक फर्म इजाफा करती जा रही है, पहली इकाई है मेहनत की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, कंसेक्टिव उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टार्ट में कुल पैदावार में तेज़ी से इजाफा होगा, जिसको हम कहते हैं बढ़ती हुई शरह से इजाफा होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि औसत पैदावार और मुख्तम पैदावार दोनों इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन मुख्तम पैदावार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि हर अगला मज़दूर तेज़ी से काम कर रहा है, ज़्यादा इजाफा कर रहा है पैदावार में। उसके बाद मेहनत की अगर हम मज़ीद इकाइयाँ लगाएंगे कि पैदावार में इजाफा तो होगा लेकिन उसके बढ़ने की शरह कम होगी, गिरती हुई शरह से इजाफा होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा औसत पैदावार और मुख्तम पैदावार दोनों डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगी, लेकिन मुख्तम पैदावार ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ करेगी। और जब कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है तो उस वक्त मुख्तम पैदावार सिफ़र होती है, यानी अगर आप उस लेवल के बाद एक इजाफी मज़दूर लगाएंगे तो वो आपकी पैदावार में इजाफा नहीं करेगा, और मज़ीद अगर आप मज़दूर लगाएंगे तो वो आपको मनफी मुख्तम पैदावार देगा, या यूँ कह सकते हैं कि कुल पैदावार में एक्चुअली कमी होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये टेबल इसको एलेबोरेट करता है। मेहनत की इकाइयाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ लेबर है, टोटल प्रोडक्ट है, फिर एवरेज प्रोडक्ट है, फिर मार्जिन प्रोडक्ट है, और फिर एवरेज और मार्जिनल दोनों में रिलेशन है कि कितनी फ़ेज़ में मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा थी, कहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कहाँ मार्जिन प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से कम हो जाती है, किस लेवल पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होगी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है 75 है। अब वो ये जो दूसरे वाला 75 है ये इसका मैक्सिमम लेवल है, इसके बाद ये डिक्रीज़ होगा। जब ये डिक्रीज़ होगा तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जा रही है। इसको आपने गोशवारे के साथ एक्सप्लेन करना है। इस कानून को आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ये गोशवारा बनाएंगे, और इस गोशवारे को देखते हुए जैसे कि आपको ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था, तो आपने एक ही ग्राफ में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज और मार्जिनल ड्रॉ कर लेने हैं। अगर आप एक में ड्रॉ करना आपको मुश्किल लगता है तो आप बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये सामने दिया हुआ है, ऊपर नीचे दो ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ लेबर है वो बिल्कुल आमने सामने होंगे, यानी 1 लिखा है तो उसके एग्जैक्ट नीचे 1, दूसरी डायग्राम में ऊपर 2 है तो नीचे भी उसी डिस्टेंस पे आपने लेबर के यूनिट्स लेने हैं। ऊपर वाले ग्राफ में आप टोटल प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे और नीचे वाले ग्राफ में एवरेज और मार्जिन प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे। फिर आपकी इसकी वो फेजेस बना देंगे, जितनी फेज़ में मार्जिन प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है, जहाँ पर मार्जिन प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है, और फिर आपने बनाना है कि जहाँ पर आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी दोनों डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती हैं, और लास्ट वो है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल करना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली अगर हम मेन इसको डिवाइड करेंगे तो 3 फेजेस बनेंगी। पहली ऊपर वाली डायग्राम के हिसाब से देखें, जहाँ टोटल प्रोडक्ट तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, फिर जहाँ डिक्रीजिंग रेट पे वो इंक्रीज़ हो रहा है, गिरती हुई शरह से बढ़ रहा है, और आखिरी है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 फेजेस हैं। आप इन्हें 1 बाय 1 तीनों को एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे गोशवारे में हमने किया। ऊपर ये सामने आपने एक्सप्लेन कर दिया उसकी स्टेजेस को अलग अलग से, और इसी तरीके से ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ये 10 मार्क्स का अगर नोट लिखने के लिए आएगा तो ये सफिशेंट है, इतनी आप मटेरियल लिखेंगे तो ये उसकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अब हम आएंगे फर्म के तवाज़ुन पर। तो तवाज़ुन के लिए 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, नज़रिया मुख्तम पैदावार के ज़रिए से फर्म का तवाज़ुन है, और दूसरा जो है वो मुसावी पैदावार के खतूत के ज़रिए से है। तो पहले हम मुख्तम पैदावार की बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंज्यूमर की थी। उसमें हम कहते थे कि सारिफ उस वक्त तवाज़ुन में होता है जब वो किसी शय की उतनी इकाइयाँ ख़रीदता है जहाँ पर उस शय की कीमत और उस शय का मुख्तम मफादा आपस में बराबर हो, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो। फिर हमने कहा कि अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है तो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइसेस की रेशोज़ आपस में बराबर हो। पहली कमोडिटी की MU ओवर P, दूसरी कमोडिटी की MU ओवर P, तीसरी कमोडिटी MU ओवर P, ये सारे आपस में बराबर हो। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अगर वो अंडरस्टैंड आपने कर लिया था तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी कि आजिर जब किसी आमिल पैदाइश को काम पर रखेगा तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो उस आमिल से
को जितना पे कर रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितनी कि उसकी प्रोडक्टिविटी है। यानी उसको वेज उतना देगा, लेबर को वेज उजरत उसको उतनी देगा जितनी कि उसकी प्रोडक्टिविटी है। यानी वेज मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सिमिलरली अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल की जो प्राइस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उतना होना चाहिए जितनी कि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ अगर हम अलग अलग से उनके वेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस नाम से हम यहाँ ना बात करें, हम सिंपल उसको प्राइस कह दें कि फैक्टर्स की प्राइसेस हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी फैक्टर की डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, मार्जिन प्रोडक्टिविटी और दूसरे फैक्टर की डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, मार्जिन प्रोडक्टिविटी तीसरे फैक्टर की डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, ये रेशोज़ आपस में बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि फर्म यहाँ पर बेहतरीन पैदावार का मयार तैयार कर रही है, वो यहाँ पर तवाज़ुन की सूरत हाल में है। ये सामने जो गोशवारा बना हुआ है, अगर हम लेबर की बात करते हैं, सिर्फ लेबर को लेके चलें तो मेहनत की इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5, उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है आपके सामने है, डिक्रीज़ हो रही है हर इजाफी यूनिट के साथ। सुरमाई की जो इकाइयाँ हैं वो 1 2 3 4 5 है और उसकी मुख्तम पैदावार जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर अगर हम उसकी रेशोज़ के हिसाब से देखें कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर, फ़र्ज़ कर लें कि प्राइस ऑफ लेबर 2 है और प्राइस ऑफ कैपिटल 1 है। ये हमने सपोज़ किया हुआ टोटल जो कॉस्ट या जो बजट है उसके पास वो 8 है। अब उस 8 के अंदर रहते हुए उसने लेबर को भी लगाना है काम पे और कैपिटल को भी, दोनों को पे करना है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई की है कि लेबर की नंबर कितने, 3 मज़दूर रखे उसने 2 रुपये के हिसाब से, तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और 2 कैपिटल की इकाइयाँ उसने लगाई हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो 2 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अब चूँकि उसका बजट भी 8 है और उसके टोटल एक्सपेंस भी 8 है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन दूसरी मसावात को सेटिस्फाई करना भी लाजमी है कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जब वो मज़दूर की 3 इकाइयाँ लगा रहा है तो हम देखेंगे तीसरे मज़दूर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी है 12 लिखेंगे यहाँ पे, ये 12 लिखा हमने, बटा उसकी कीमत है 2 और कैपिटल की लगाई हैं 2 इकाइयाँ, तो दूसरी इकाई की मार्जिन प्रोडक्टिविटी है 6, तो हम लिखेंगे 6/1 और दोनों को कंपेयर किया तो 6 = 6, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है। आपने दोनों मसावातों को सेटिस्फाई करना है। पहली है कि उसका बजट, जितना बजट गिवन है वो पूरे का पूरा इक्वल इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में आए उसका आंसर कि लेबर और कैपिटल की प्राइसेस और बजट को सामने रखते हुए वो कितनी कितनी तादाद में लेबर और कैपिटल को लगाए कि उसका पूरे का पूरा बजट जो है वो वहाँ पर खर्च हो जाए। दूसरी ये मसावात इक्वलिटी वाली के रेशोज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। जब तक ये दोनों मसावातें सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो कॉम्बिनेशन दुरुस्त कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये नज़रिया ये कहता है कि जब आमलीन पैदाइश का इंतखाब करना है, उसका कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, उसका मेयारी इश्तराक का फ़ैसला करना है, तो वो इस तरीके से होगा कि उनकी मुख्तम पैदावारियत के बुनियाद पर वो चूज़ किया जाएगा। दूसरा जो नज़रिया है वो है मसावी पैदावार के खतूत के ज़रिए से। मसावी पैदावार के खतूत का कॉन्सेप्ट बहुत मिलता जुलता है इंडिफरेंस कर्व, जो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ा था। मसावी पैदावार का ख़त होता क्या है, बिल्कुल जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था कि एक्स और वाई 2 कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि लेबर और कैपिटल के यहाँ पर, वहाँ अशिया थी 2, यहाँ पर 2 आमलीन हैं, लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल के ऐसे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। आपको सारिफ वाला जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ वो एक कंजम्पशन का तस्वुर था, ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आजिर के लिए उसके जो आमलीन पैदाइश हैं जिनको वो ख़रीदता है, एक्चुअली जिनको उसने पे करना है, तो वो मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश के ज़रिए से अपनी पैदावार तैयार कर सकता है। यानी जैसे अगर ये पैदावार है जहाँ पे 1000 यार्ड लिखा हुआ है, तो ये पैदावार 16 कैपिटल और 1 लेबर के कॉम्बिनेशन से भी ये पैदावार तैयार हो सकती है। अगर कैपिटल को कम कर लें, 12 कैपिटल और 2 लेबर के कॉम्बिनेशन के साथ भी सेम पैदावार तैयार हो सकती है। 9 कैपिटल और 3 लेबर के कॉम्बिनेशन से भी यही पैदावार तैयार हो सकती है। 7 कैपिटल और 4 लेबर के साथ, इसी तरह से 6 कैपिटल और 5 लेबर के साथ, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व बनता है ये मुसावी पैदावार का ख़त कहलाता है। अब जो दूसरी चीज़ है
ये इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट है खतूत मसावी पैदावार के। एक ही जगह पर बहुत सारे खतूत मसावी पैदावार होते हैं। जो ख़त मसावी पैदावार ओरिजिन से जितना दूर होगा वो हाई लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेगा, जो ओरिजिन के करीब होगा वो लो लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेगा। अब इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। ख़त मसावी पैदावार के ख़त का जो स्लोप होता है ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन। कैपिटल और लेबर का आपस में जो इस्तबदाल है, सब्सिट्यूशन है, कि अगर वो एक इजाफी यूनिट लगाता है लेबर का तो उसे कैपिटल की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। इसका फार्मूला है MRTS LK इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, यानी लेबर में एक यूनिट का इजाफा करेंगे तो कैपिटल की कुछ इकाइयाँ चेंज होंगी और आंसर हमेशा इसका माइनस में आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम और साथ इसका फार्मूला ये लिख देंगे तो इट विल बी सफिशेंट फॉर 4 to 5 मार्क्स। साथ आप एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें है असूल तकलील मुख्तम फ़नी शरह इस्तबदाल, क्योंकि हम बात करते हैं कि हर आमिल की जो एडिशनल अगर हम इकाई लगाते हैं तो उसकी मुख्तम पैदावार पिछले वाले से कम होती है। अगर बाकी हम सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें, एक लिमिटेड एक फ़िक्स ज़मीन के टुकड़े के ऊपर अगर हम मशीनरी और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है और हम उसके ऊपर इजाफी मज़दूर लगाते जाएँ तो हर इजाफी जो मज़दूर है वो पिछले वाले से कम पैदावार देगा, क्योंकि वो उसकी सेचुरेशन आ जाएगी और एक लेवल आएगा जहाँ पे वो मैक्सिमम ज़ीरो डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो पे आ जाएगा और मज़ीद लगाएंगे तो नेगेटिव पे आ जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है जैसे कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम इसका स्लोप। ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ ख़त मसावी पैदावार, दूसरी चीज़ ख़त मसावी मसारिफ। ये बिल्कुल बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है, आईसो कॉस्ट लाइन है। आजिर के पास टोटल कितना बजट है, कितने पैसे हैं, वो अपने बजट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम कैपिटल की कितनी इकाइयाँ अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, और मैक्सिमम लेबर की कितनी इकाइयाँ लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि अपने बजट के अंदर रहते हुए वो मैक्सिमम 10 यूनिट कैपिटल के लगा सकता है या मैक्सिमम 5 यूनिट कैपिटल लेबर के लगा सकता है या इनका कोई कॉम्बिनेशन लगा सकता है। तो ये एक्सिस के साथ टच करती है, लाइन स्ट्रेट होती है, जस्ट लाइक कंज्यूमर्स बजट लाइन। ये डिफरेंट पेयर्स की शक्ल में हम कह सकते हैं कि ये इसके पेयर्स कौन कौन से हैं कि 0 लेबर के साथ 10 कैपिटल लगा ले, या 1 लेबर के साथ 8 है, 2 लेबर के साथ 6 कैपिटल है, 3 लेबर के साथ 4 है, 4 के साथ 2 है, या 5 लेबर लगा ले और कैपिटल 0 कर ले। ये उसकी अपनी चॉइस होगी। इसका जो स्लोप होगा वो होगा डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। अब आ जाते हैं हम फर्म के तवाज़ुन पे। फर्म का तवाज़ुन उस जगह पे होगा जहाँ पर, अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो फर्म का तवाज़ुन वहाँ होगा जहाँ दोनों के स्लोप्स बराबर होंगे, आइसो कॉस्ट के और आइसो कॉन्ट, मसावी पैदावार के ख़त के और मसावी मसारिफ के ख़त का स्लोप आपस में बराबर होगा। ज्योमेट्रिकली वो एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे फर्म तवाज़ुन में है। लेकिन फर्म का चूँकि 2 तरह के टारगेट हो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि फर्म का एक ख़ास पैदावार तैयार करने का टारगेट है, वो जितनी भी कॉस्ट उसके ऊपर आए, जब उसका टारगेट फिक्स होगा कि आउटपुट जो है वो मैंने ये तैयार करनी है फर्म ने, तो फर्म की फिर दूसरी जो ऑप्शन होगी, जो दूसरी तरफ उसका कंसर्न होगा, वो होगा कि वो इस रिक्वायर्ड आउटपुट को, इस टारगेटेड आउटपुट को मिनिमम बजट के अंदर तैयार करे। इसी तरह से ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एक स्पेसिफिक आउटपुट लेवल शो किया और बहुत सारी बजट लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, तो उसकी ख्वाहिश कभी भी नहीं होगी कि वो हाई बजट लाइन पे तैयार करे। उसकी कोशिश होगी कि वो सबसे लो बजट लाइन ए पर अपनी पैदावार हासिल करे, लेकिन चूँकि उस पर उसकी पैदावार हासिल नहीं हो सकती, कम पैदावार तैयार होगी, तो जो पॉसिबल अगली आइसो कॉस्ट लाइन है वो बी है। यहाँ पर दोनों टच कर रहे हैं, दोनों के स्लोप डेल्टा के ओवर डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल ओवर पी के ये बराबर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वो एल 1 और K1 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉय करेगा, तो बेहतरीन उसका जो इश्तराक ये कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बजट उसके जहन में फ़िक्स है, फर्म ने एक टारगेट रखा हुआ है कि इतना बजट है उसके पास, इसमें उसने पैदावार तैयार करनी है। तो अब उसका जो मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि वो इस गिवन बजट के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करे। अब उसका ये जो गिवन 3 आइसो कॉन्ट्स हैं, इसमें से फर्म की ख्वाहिश होगी कि वो थर्ड आइसो कॉन्ट के ऊपर पैदावार तैयार करे, लेकिन चूंकि वहाँ पहुँचने के लिए उसका बजट लिमिटेड है, उसका बजट उसको इजाज़त नहीं देता, तो उसके बाद जो हाईएस्ट पॉसिबल आइसो कॉन्ट लेवल है, जो पैदावार की सतह है, वो IQ2 है। सो वो इसको चूज़ करेगा। यहाँ पर उसकी कंडीशंस दोनों पूरी हो रही हैं, दोनों टेंजेंट भी हैं और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी हैं।
स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है कि फर्म की पैदावार का तयन या आमलीन की पैदाइश के मेयारी इश्तराक के बारे में फर्म का जो आइसो कॉन्ट का नज़रिया है वो तहरीर करें, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि फर्म ने इनपुट्स के ज़रिए से आउटपुट हासिल करती है। फर्म इस नज़रिए के तहत दो टूल्स हैं फर्म के पास जो पीछे हमने डिस्कस किए, एक आइसो कॉन्ट है, मसावी पैदावार का ख़त है, दूसरी आइसो कॉस्ट लाइन है। फिर इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे अगर ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो आइसो कॉन्ट को एक्सप्लेन करना यानी मसावी पैदावार के ख़त को एक्सप्लेन करना, उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, स्लोप। फिर आपने आइसो कॉस्ट लाइन को एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम, इसका स्लोप क्या है इसका। और फिर आ जाएंगे फॉर्म का तवाज़ुन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट होंगी एक दूसरे को। और एट दी एंड आपने फिर क्या करना है कि दोनों थ्योरीज जो हैं इसकी उनको एक्सप्लेन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।